ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਸਟੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਟ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿੰਗਿਆ ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਢਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਪੱਖੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੀ ਸਾਦੇ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਮ ਹੀ ਕਾਲੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਲਓ 22 ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ 8601 ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਹਾਂ 8 ਦਾ B ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, 6 ਦਾ H ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਗਾਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ 22 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 22 BHAI। ਉਹ ਹੋਣਾ 8601 ਹੋਣਾ ਨੰਬਰ। ਚਲੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਰੂਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ, ਜੈਨਾ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਮਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀਰੇ, ਪੱਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਟਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਧੂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਵੀ ਪੱਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜੇ ਆ, ਹਨਾ, ਪੱਗ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਪੱਗ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਆ ਪੱਗ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀਰੇ ਪੱਗ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਉਂਦੀ ਆ ਪੱਗ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਆ पग दे पहले टेस्ट। हाँ, पहले रॉ मटेरियल टेस्ट होता है, फिर फॉर्मुलेशन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद पैकिंग हो जाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद पैकिंग। उसके जैसे अंदर जो ये लगा है ना मशीन, इसको डबल एस कहा जाता है। ओके, स्पेक्ट्रोमीटर ये सबसे तगड़ा मशीन है। मतलब ये लगभग 16 लाख की मशीन है। कितने की? 16 लाख रुपए। तो इसमें लगभग नई करते करते 9 तक पता चल जाता है। जैसे आपने सैंपल डाल दिया, उसको फॉर्मुलेशन बना के साथ में ये आपको 9 तक बता है। माइक्रोवेटर, एनपीके, एनपीके वगैरह सारा। ठीक है। फसल का ग्रोथ बढ़ाना, फॉस्फोरस का काम होता है रूट से शूट, मतलब जड़ का विकास करना और ब्रांचिंग निकलने का फॉस्फोरस का काम है। पोटेशियम का काम है फसल में जो पैदावार आने वाली उसकी क्वालिटी बढ़ाना। कैल्शियम का काम है सेल डिवीजन में काम करना, मतलब जितना भी छिलका आता है, छिलका पत्ते पे आया, फ्रूट पे आ गया या टानी पे आ गया, उसको डेवलप करने का काम कैल्शियम करता है। मैग्नीशियम का काम है पत्तों में क्लोरोफिल बनाना, मतलब सूरज की रोशनी से जो क्लोरोफिल बनता है, अगर टेम्परेचर 14 के थल्ले आ गया और 36 के ऊपर चले गया तो ऐसे कंडीशन में पौधा क्लोरोफिल कम बनाता है। तो उसमें अगर आपने मैग्नीशियम दे दिया तो उसमें क्लोरोफिल अच्छा बन जाता है। सल्फर का काम है पौधे में अंदरूनी ताकत बढ़ाना और मतलब फंगल्स के लिए फाइट करना, मतलब जिसमें सल्फर है उसे फंगल के लिए फाइट करता है। लेकिन जेडी तेल वर्गी फसल है, सूरजमुखी हो गई, ग्राउंडनट हो गया, या फिर जितनी भी आपकी सरसों की फसल हो गई, उसमें ऑयल परसेंट बढ़ाने का काम सल्फर करता है। ठीक है। वैसे ही जैसे मुख्य हो गए, सहायक हो गए, वैसे जो माइक्रोन्यूट्रन होते हैं बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, फेरस, मैग्नीज, जिंक। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ। जितने भी दुनिया की फंगिसाइड की दवाएं बनती है,
हर फंगिसाइड में दवाई में आपको जिंक, कॉपर और मैग्नीज मिलता है। हाँ, फंगिसाइड में होता ही है। मतलब हर फसल में हर प्रोडक्ट में जब तक जिंक, मैग्नीज और कॉपर ना हो तब तक फंगिसाइड दवाई बनती नहीं। वैसे ही फसल में जब तक जिंक, कॉपर और मैग्नीज की कमी ना हो तब तक फंगल आता नहीं। हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए, दवाई देने से अच्छा ये हमें देना चाहिए उसको, जिंक, कॉपर, मैग्नीज शुरू से स्प्रे से दे दो, जमीन में दे दो, तो उसमें फंगल का अटैक कम हो जाएगा, प्लांट तंदुरुस्त रहेगा और आपकी फसल अच्छी आएगी। जैसे मैंने आपको चार्ट बताया उसी तरह से ये चार्ट है कि इस चार्ट में पौधा हमसे बात करता है कि मुझे किस चीज की कमी है। मतलब फास्फोरस की कमी आने के बाद अगर टहनी के थल्ले वाले पत्ते हैं वो इस तरह से जामुनी रंग के दिखाई देने लगते हैं, इसका मतलब है फास्फोरस की कमी आ गई। नाइट्रोजन की कमी की वजह से थल्ले वाले पत्ते पीले होना चालू हो जाते हैं, कि जो कि नाइट्रोजन की बहुत देते अपन कमी नहीं आती। अब इसमें 3 पार्ट है। एक ये वाला पार्ट हो गया जिसमें नीचे वाले पत्तों पे मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी आएगी। बीच वाले पत्तों में आपके लोहा, तांबा, मोलिब्डेनम, जस्ता, मैग्नीज और सल्फर की कमी आएगी। और सबसे टॉप में जो पत्ते होते हैं इनमें बोरॉन की और कैल्शियम की कमी आएगी। और कुदरत ने इतना अच्छा तगड़ा सिस्टम बनाया है कि ऊपर वाली कमी कभी भी आपको बीच में या नीचे नहीं दिखाई देंगी, नीचे वाली कमी आपको कभी ऊपर नहीं दिखाई देंगी। मतलब ऊपर वाला पत्ता सूखने लगा है या उसकी ग्रोथ कम हो गई, आप समझ लेना बोरॉन की और कैल्शियम की कमी है। ठीक है। तो इस तरह से चार्ट में जिस चीज की कमी है, ये जो ब्लैक डॉटेड पड़ते हैं उसमें क्या कमी आती है? जिंक की कमी है। इसी के लिए अपन मैंको 20 साल से यूज करते आ रहे हैं। जितने आपका जिंक वाला फंगिसाइड दे दिया तो ये चीज कमी होने ये ना पुखराज आलू है उसमें, उसके बैक साइड से ये ऊपर भी डॉट हो जाते हैं। तो जैसे आपने बताया ना कि जिस फसल में शुरू से ही अपन ये माइक्रोन्यूट्रन कवर करेंगे जिसमें जिंक भी है, तो ये दिक्कतें आपकी कम आएगी। ये अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक जिंक की कमी ना आए तब तक ये स्पॉट नहीं आते। अगर शुरू से हम जिंक रखेंगे तो आपको फंगिसाइड की बहुत कम दिक्कत आएगी, ऐसी दिक्कतें बहुत कम आएगी। जिंक डालना जरूरी है। जिंक डालना जरूरी है। जिंक देखो जो मैं खुद अपने खेत में स्प्रे करता हूँ, जैसे अभी चल रही है स्प्रे करते हैं, ठीक है, उसमें जिंक, बोरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये 4 दवाई। बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने बोला कि आप जिंक डालते हो, मैग्नीज डालते हो, बोरॉन डालते हो और क्या डालते हो? मैग्नीशियम डालते हो। अब देखो जैसे आपने जिंक भी डाला, मैग्नीज भी डाला, बोरॉन भी डाल दिया, तो जब तक मेरे 18-20 साल की जो मैंने मेहनत की है ना, मेरी मास्टरी है BPN पे, बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन, पौधे का संतुलित आहार। अब उदाहरण तौर पे ये 12 अन्य द्रव्य अपने फसल को चाहिए, लेकिन कौन सा अन्य द्रव्य कब देना है और कितना देना है ये हमारी मास्टरी है। उदाहरण तौर पे अगर आपने फास्फोरस को ज्यादा बढ़ा दिया तो फास्फोरस ज्यादा बढ़ने से आपका मैग्नीज या जिंक की कमी आ सकती है पौधों में, तो कंट्रोल में जाना चाहिए। वैसे ही मैग्नीशियम की और फास्फोरस की बहुत दोस्ती है। आपने मैग्नीशियम और फास्फोरस बैलेंस में दे दिया तो जमीन से फास्फोरस उठाने के लिए मैग्नीशियम देने से जमीन से फास्फोरस अपना उठने लगता है। तो ये टेक्नोलॉजी पे हमने क्या करना चाहिए, सभी किसान भाइयों ने क्या करना चाहिए, फसल जब करते हैं, पैदावार जब लेनी है, जमीन से और स्प्रे से दोनों चीजें बैलेंस में देनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने पूरा जमीन में डाल दिया, स्प्रे किया नहीं है, क्योंकि कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम जमाया है कि पौधा जमीन से भी खुराक उठा सकता है और पत्तों से भी ले सकता है। तो इस कंडीशन में जमीन से खुराक लेते हैं, उस सिस्टम को जाइलम सिस्टम कहा जाता है, और पत्तों से जो खुराक लेते हैं फ्लोएम सिस्टम रहता है। तो ये अगर बैलेंस कर लिया तो पौधा बीमार नहीं होगा और आपके इसमें पैदावार अच्छी आ जाएगी। जैसे मैंने आपको ये चार्ट बताया न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, डेफिशिएंसी वाला एक चार्ट है कि पौधों में कौन सी तत्व की कमी आने के बाद पौधा पत्तों से दिखाता है। वैसे ही हम जो खेती करते हैं उस जमीन का पीएच कितना है ये जरूर हमें पता होना चाहिए। हाँ, ये तो जब जमीन का पीएच आपका 6.5 से लेके 7.5 तक है, तो इस पीएच में जब भी पौधे को अपन खाद डालते हैं तो पौधा सही तरीके से खाद उठाता है। मतलब आप देख रहे हो कि 6.5 से 7 तक ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ, ग्रीन ही रहेगा। जैसे पंजाब की जमीन की बात करें, आप पंजाब से आए हो तो पंजाब की जमीन की बात करें तो पंजाब की जमीन सैंडी सॉइल है, रेतली जमीन है, पर उसका पीएच लगभग 7.5 से 8 तक चले गया। अब चले गया। अब ये चार्ट ये दर्शाता है कि अगर आपकी जमीन का पीएच 8 है
तो आपका मोलिब्डियम तो बिल्कुल ब्लैकिश होने लगा, मिलना बंद हो गया। हाँ, मिलना बंद। तांबा और जस्ता आप जमीन में डाल रहे हो, लेकिन यहाँ इसकी मोटाई जो होती है ये कम कम होती जा रही है। मतलब डाल रहे हो लेकिन वो उपलब्धता उसकी कम होती जा रही है। इसकी मोटाई दिखाता है कि कितना उपलब्ध है, मोटाई कम कम होते गई, इसका मतलब उसका जमीन में होते हुए भी प्लांट उठाएगा नहीं उसको। वैसे ही आप यहाँ से 8 से अगर ऊपर देखने गए तो ये चीजें पीला मतलब जमीन में है लेकिन मिलता नहीं है, इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। इसी के लिए हर किसान भाई ने हर साल जमीन में जिप्सम का या सिलिका का इस्तेमाल करना चाहिए। जो शोरा जमीन में जो सोडियम सॉल्ट बढ़ता है उसको कम करने के लिए एक तो कैल्शियम सल्फेट की जिप्सम की जरूरत पड़ती है या फिर आपको सिलिका की जरूरत पड़ती है। तो सिलिका जैसे खाद देने से आपको क्वांटिटी कम देनी पड़ती है और आपका पीएच कंट्रोल में आ सकता है। नहीं, सही है। पीएच लेवल तो ना हमने देखो जब से आग लगाना बंद किया है ना खेतों में, तब से भी पीएच लेवल कंट्रोल है। सही पराली नीचे देते हैं ना वो जो रहंद कूद है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ऑर्गेनिक कार्बन मिल जाता है ना, उस कारण उसमें थोड़ा सा फायदा मिलता है। ये आलू का ना कैसे होता है, ये हमारे तरफ जो है ना, अगर इसको अक्टूबर के स्टार्टिंग में लगाएंगे तब ये दाने कम उठाएगा। अगर इसको ठंड भी कम थी, नहीं ठंड, अगर इसको हम 24-25 अक्टूबर को लगाए ना, तब हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ कि आपके तो टेम्परेचर मेरे को मालूम नहीं कितना होता है। अगर इसको 24-25 के बाद लगाएं तब ये गिनती में दाने बहुत उठाएगा। तो गिनती में दाने ये बहुत उठाएगा, तो इसमें क्रैकिंग नहीं आएगा। इस बार ट्यूमर बहुत कम लिया। हाँ, ट्यूमर इसीलिए कम लिया ना क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा। हाँ, घर पे टेम्परेचर अपने घर का ही था क्या? नहीं, बाहर पंजाब से मंगवाया, इस अंकल ने ही मंगवाया। अच्छा, ये देखिए कौन, ये चित्री रोग भी है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये भी ये फटा नहीं है, ये फिर भी कम बिकेगा। इसको भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही है। ये देखो, सिर्फ ऊपर ऊपर से, बीच में कुछ नहीं। पर इसका भी प्राइस, ये सीड है, ये सीड है। ਇਹ ਆ ਜੀ ATL ਆਲੂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਝਾੜ ਝੂੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਲ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਲ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਇੰਨੇ ਭੁਰ ਭਰੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ। ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਖੇਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਪੱਧਰ ਪੁੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਬ ਨਹੀਂ, ਫੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਪ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਤੇ ਫੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਫੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। 3 किलो बोरान डाला था। वैसे नहीं, जमीन में डालता क्या स्प्रे से डालता? ये जमीन में सल्फर के साथ डाला और स्प्रे में नहीं, उसमें परेशानी कहाँ पर आई है ना, जैसे बोरान जो है ना माइक्रो ब्लैक सॉइल आपकी काली लगती है, जब आप किसी में मिला कर डालोगे ना तो चाहिए उसको नमक जैसे, लेकिन वो उठा नहीं देता प्लांट, तो इसको ना आप ना स्प्रे किया करोगे। नहीं तो ये समझ लो इसमें करीब 3 स्प्रे में तो बोरा नहीं दिया। ढाई सौ ग्राम डोज भी अच्छी दी है वैसे, कोई दिक्कत हाँ, बोरान वगैरह में तो कोई कमी नहीं है अभी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस साल नहीं, हर साल यही कंडीशन है। ATL और ज्योति ATL में दिक्कत है, बाकी किसी में नहीं। हाँ, FC3 FC5 तो सब इसमें कोई दिक्कत नहीं, सुपर माल निकलता ये इसमें। और क्या सीड पंजाब का ये? हाँ, ये पंजाब का है। इसमें बोले होने की शिकायत अंदर इसमें से क्या बोला अंदर से फिर वो दाग लगता है, ओवर साइज हुई, हाँ, ओवर साइज में छेद हो के जाता अंदर से छेद होने लग जाते हैं, उसकी रिंग पपड़ी करते हैं तो रिंग उस पर लालपन आता है। बहुत ही ज्यादा समस्या ये है। ये तो कम है, अपने इधर बहुत था। अभी मैंने निकाला था कल 100 कट्टे में 50 कट्टे मंडी 50 कट्टे, तो 50% फट ये ऐसे गया। ही निकले। बाकी कहाँ जा रहा है? मंडी जा रहे हैं। ये मंडी बाकी जिसमें जा रहा है जो सही है। बाकी अच्छा, जो ये सही है ना साइज, इसमें भी जैसे एक दो वाला है ना वो चल जाता है चिप्स में। अच्छा, जो थोड़ा है। हाँ, ये थोड़ा वाला वाला चल जाएगा ऐसा। सारी डिटेल होती है मेरी, हर एक आलू का हर एक चीज।
ये तो है। अभी सुपर 6 भी देख लेते हैं, कभी चलता हूँ गाँव में ही पास में। अपन गए थे ना, देखना सुपर 6 देख लो। वो आप स्टोर पे जाना है, जाना तो है उधर। कहाँ पे है वो राहू में ही है। आगे? चलो पहले स्टोर चलते हैं, फिर आ जाते हैं। अभी उसने डायरेक्ट अभी उसने जो किया ना, उसने ये 4 वाले अलग अलग कर दिए। ये अभी 2 मशीन के साथ चारों को वाइब्रेट वगैरह है ना। ये कितनी बटन बनाती है? 4 ये जो है ना, 8 इंची 12 इंची 16 इंची में टोटल ये जांच करना अपने को से वही कर सकते हैं। बढ़िया है। वो जो अभी उसने बनाई वो चारों अलग अलग है। ठीक है। एक ये अलग है और इसका वाले अलग अलग है। इसमें क्या दोनों को वाइब्रेट एक साथ चलते हैं। आपके इधर वो ग्रैमी कंपनी का आया है? ग्रैमी का है, हमारे रिश्तेदार है, उनके पास है? संजय जी टोके, अच्छा, उनके पास है। वो बढ़िया चलता है। वो चल रहा है, बाकी उनके पास 60 HP 65 HP के टेक्टर है। ये 33 HP में। हाँ, वो ग्रैमी तो 4 पे। इधर फोटो देख ला किधरों आना। इधरों भी ठीक है। नहीं वो लेने आए मैं घर भी था। अच्छा, एक एमपी की रील बना के डाल देना। हम यहाँ पर गए थे पार्टी सिंदोड़ा रील बनाओ ना। मैं ना गुजरात में गया, मेरे को हमारे ना पंजाब में जो ये आप जूती बाहर ला के जाते हैं ना, शू वगैरह, ये भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पंजाब। हाँ जी ਵੀਰੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ 5 ਭਰਾ ਵਾ, ਬਾਪੂ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। 5 ਬੰਗਲਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ 5 ਭਰਾ ਵਾ, 5 ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵਿਹੜਾ ਵਾ। ਖੇਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਟ ਆ ਘਰ ਦਾ, 5 ਘਰ ਆ ਤੇ ਗੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੀਂਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਿਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਸਕੀਮ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਸੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਆ। 7 ਲੱਖ ਚੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ 2 ਵਿੱਚ BHK ਲੈਣਾ ਉਹ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਐ ਆ ਜਿਉਂ ਫਲਾਨਾ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਰੂ ਯਾਰ ਦੱਸ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 8-8 9-9 ਮੰਜ਼ਲੀ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਥੇ 10-12 ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 10-12 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਤੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਲੈਟ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ ਬਾਈ ਇਹ, ਤੇ ਨਾ ਉਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਬਈ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਰਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਰਾਹ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਰਾਹ। 463 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਬਈ ਆ ਇੱਥੋਂ।
ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਾੜ ਪਹੂੜ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਈ। ਮਿੱਟੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਉਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਵੀ ਐਨ ਤਕੜੀ ਤਕੜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਬਰੋਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ। ਟਮਾਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਟਮਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਹਾੜ ਜੀ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਜਿਹੇ ਪਏ ਆ ਪਹਾੜ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਘਾਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੋਡ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਆ ਪਰ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ, ਮਸਾਂ ਮੋੜ ਦਾ ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੰਜਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਚੱਕੀ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਗੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ। ਟਰੱਕ ਹੀ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਫਰ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਰ। ਮੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਮੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਆ ਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲ, ਮੋਰੇ ਘੋੜੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ ਪੂੜ ਐਨ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ।